बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास ट्रैवल एजेंसी का भी काम होता है, यानी कि विज़िट वीज़ाज़ भी लोग करते हैं, टूरिज़्म करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अलावा ओवरसीज़ का काम भी होता है और लोग हर काम से एयरपोर्ट से होकर गुज़रते हैं हमारे। और सिर्फ हम नहीं बल्कि पाकिस्तान में जितने भी कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन उनको भी एयरपोर्ट से गुज़रना होता है अपने प्यारों के पास, या वर्क वीज़ा के लिए, या स्टूडेंट वीज़ा के लिए, या किसी और काम के लिए। अब जो बातें सुनने में आ रही हैं और जो तासुर कायम हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। उसमें जो नई चीज़ आ गई है वो ये है कि FIA जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अब आपका फ़ोन भी चेक कर सकती है। अब इस फ़ोन के अंदर अगर आप देखें तो आपकी तस्वीरें होती हैं, आपका मोबाइल डेटा में आपकी प्राइवेट चैट्स होती हैं, आपका व्हाट्सएप चैट होती है दोस्तों के साथ, वटेवर जिसके साथ भी आप बात करना चाहें। और इसके अलावा आपके बैंक के रिकॉर्ड्स होते हैं, आपका बैंक अकाउंट होता है लगा हुआ उसके साथ, और आप उसको जस्ट एक टच से खोल रहे होते हैं या फेस से खोल रहे होते हैं। इसी तरीके से आपके जैज़ कैश अकाउंट या इजी पैसा वटेवर जो, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि आपके अंदर जो भी होता है या आपके साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं वो तमाम की तमाम मोबाइल के अंदर मौजूद होती हैं। और अगर कोई आपको कहे कि अपना मोबाइल मुझे दे दें तो गोया कि उसने आपकी तमाम मेंटल चीज़ें, आपके अंदर की चीज़ें और आपके साथ जुड़ी तमाम चीज़ें ही आपसे ले ली हैं। और ये तासुर कायम किया जा रहा है लोगों की तरफ से, तासुर है ना, तासुर कि वो आपका व्हाट्सएप चैट को पढ़ सकता है जहाँ मर्जी पढ़े वो। यानी कि उसने इन्वेस्टिगेट करना है एक इदारे ने कि आपकी बातचीत किसी ऐसे आदमी से तो नहीं हुई कि जो इंसानी स्मगलर हो। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी जाएगा वो अपना मोबाइल वो किसी के हवाले कर देगा और वो उसको पूरा देखना शुरू कर देगा, इसके दरम्यान में कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर मामला ये है कि इस वजह से हुआ क्या है, वो ये है कि लोगों के अंदर इतना खौफ आ गया है कि अगर आप ओवरऑल इसकी पोजीशन देखें, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग सुनते हैं, पूछते हैं, सऊदी अरब में लोगों से पूछते हैं, दुबई में लोगों से पूछते हैं, और कतर में लोगों से पूछते हैं, और बाहर देखते हैं, यूरोप में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि यार मैं बहुत टाइम हो गया पाकिस्तान नहीं गया, पहले तो मैं हर साल आया करता था। क्योंकि अब यहाँ पर सूरत हाल मुश्किल से मुश्किल तर बनाई जा रही है ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि आने ही की ज़रूरत क्या है। यानी कि अगर उसने अपनी माँ से मिलना है, यार मैंने अपनी माँ से मिलना है ना, तो मैं उसको उम्र पर बुला लेता हूँ। हम भी यहाँ से चले जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, दुबई बुला लेता हूँ, या बजाय मैं जाऊँ वो आ जाए मेरे पास। इस तरीके से बड़े अलग सिस्टम हो गए हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक तासुर तो ये है ना कि आप पाकिस्तान आएंगे, जब आप पाकिस्तान आएंगे तो क्या होता था, जब भी देखें, एक तो हमारे मुल्क में टूरिज़्म ज़ीरो है। अगर आप इंटरनेशनल टूरिज़्म देखें तो कोई अमेरिकन, कोई यूरोपियन, कोई अरब कंट्री से कोई टूरिज़्म नहीं आती आपके पास। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसको हमने एड्रेस ही नहीं किया। अच्छा, एड्रेस कैसे नहीं किया? क्योंकि हमने स्ट्रीट क्राइम नहीं ख़त्म किए, हमने सिक्योरिटी नहीं उनको अलर्ट दी। मतलब ये हो कि हमारी मुल्क जो है वो टूरिस्ट कंट्री नहीं बन सका, या नहीं है, या हम नहीं बनने दे रहे उसको। हम बना तो सकते हैं, क्योंकि हमारे अगर हमने नियत कर ली कि इसको अपना टूरिज़्म प्लेस बनाना है तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है इदारों के लिए। क्योंकि अगर अलर्ट हो जाए मामला, आप बहुत सारे इलाके हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड हैं। अगर इलाके प्रोटेक्टेड हो सकते हैं तो पूरा मुल्क भी प्रोटेक्टेड हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन वो नहीं है प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनको नहीं किया जाएगा प्रोटेक्टेड। किसी शहर को भी नहीं किया हमने प्रोटेक्टेड, ठीक है ना, सब ओपन है। अब वो सेफ सिटी, ये वो तमाम बातें अलग होती हैं। लेकिन दुबई के मॉडल पे या किसी ऐसे मॉडल के ऊपर जहाँ पर उन्होंने उसको दिया हुआ है मामला, तो वहाँ पर टूरिज़्म हो रही है और अरबों डॉलर कमाए जा रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान आना चाह रहे थे ना, टूरिज़्म छोड़ दीजिए, अगर वो भी पाकिस्तान आ रहे थे उनको भी हमने मना कर दिया है कि वो भी ना आए। वो बजाय यहाँ आने के वो सऊदी अरब जाएँ, या वो तुर्की चले जाएँ, या वो दुबई चले जाएँ, आज़रबाईजान चले जाएँ, अपने फैमिली को वहाँ बुला ले, और जो डॉलर पैसा उन्होंने यहाँ खर्च करना है वो भी बाहर ही खर्च करें, जो शॉपिंग उन्होंने यहाँ करनी है वो भी शॉपिंग बाहर करें। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं जा रही। तो जो भी इसको पास कर रहा है, जो भी इसको मामला कर रहा है, वो देख ले इसको। लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से अगर जो मेरी अकल काम कर रही है वो हमारे हक में नहीं जा रही। FIA सवाल कर सकती है, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। उसमें है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके जाने का मकसद क्या है, वीज़ा दिखा दें, रिटर्न टिकट दिखा दें, स्पॉन्सर कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, बात करवानी हो, होटल बुकिंग की चेकिंग करवानी हो वो करवा दें, डॉक्यूमेंट दिखा दें। अब अगर वो डॉक्यूमेंट, वो टिकट, वो चीज़ें आपके व्हाट्सएप चैट में मौजूद हैं तो आप वो खोलकर अपने हाथ से खोल करके सिर्फ टिकट दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।
ठीक है ना, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जी कुछ कुछ सस्पिशियस इलाके हैं, अगर उन सस्पिशियस इलाकों से भी लोग जाएंगे तो हम उसको देख सकते हैं। और ये अगर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि जो पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान का आइन आप मुअत्तल कर देना, फिर तो आप कर सकते हैं, कुछ जो मर्जी करें फिर तो। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि पाकिस्तान का आइन इस टाइम एक्टिवेट है। अगर एक्टिवेट है तो मेरे पास है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 जो है वो सब्जेक्ट टू लॉ, प्राइवेसी ऑफ होम, डिग्निटी ऑफ मैन के बारे में है। यानी कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है कि कोई भी इदारा, तो कोई भी उसका नुमाइंदा मुंह उठा के मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता। मेरी प्राइवेसी है, मेरी तमाम मामलात है ना, मेरे घर में फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, बच्चे हैं, मेरी चीज़ें हैं, बिखरी हुई हैं, कोई गोल्ड हो सकता है, पैसा हो सकता है, कोई अगर बंदा आ जाएगा तो क्या उसकी मर्जी होगी। इसी तरीके से आज वो मोबाइल भी आपका घर है, उसके अंदर भी तमाम चीज़ें हैं। तस्वीरों की सूरत में, पासवर्ड की सूरत में, अब कोई आपको कह दे एयरपोर्ट के ऊपर कि अपना पासवर्ड दो, तो ये मतलब नहीं कर दीजिएगा। आपको मैंने बताने का मकसद ये मत कर दीजिएगा कि आप बोलें लिखे मेरा पासवर्ड, जाने मेरा पासवर्ड, या इसको खोलो। अब वो जो आप खोल रहे हो ना मोबाइल को, अपने थंब से खोल रहे हो या फेस से खोल रहे हो, तो वो कुछ भी चीज़ खुलवा सकता है आपसे, ठीक है। अरे बंद हो गया, दोबारा खुलवाओ। अब पता लगे कि आपका जो आजकल जो हमारे बैंक अकाउंट्स है ना, वो भी हमारे इंप्रेशन के ऊपर हैं। तो अगर वो कहे बंद हो गया दोबारा खोलो, तो क्या पता वो दोबारा खुलवाने पर आपका बैंक अकाउंट खोल दे, फिर आप वहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। और वो पैसे जो ट्रांसफ़र होगा वो कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए आप लोगों ने इसका बहुत सारा एहतियात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन मैंने बता दी, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि आप लोगों ने जाकर जो है ना बदतमीजी शुरू कर देनी है, नहीं देता जो करना है कर लो, नहीं। ये तमाम बातें आपने रिस्पेक्टफुली ही करना है कि सर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए, आप जो भी चाहिए, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए, मैं खोलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इवन के व्हाट्सएप भी खोल रहे हैं ना, तो आप बोले मैं खोलूँगा मैं ही, ठीक है ना, हाथ में मेरे ही होगा मोबाइल, क्योंकि मेरा मोबाइल है, वो मेरे पास ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर अगर आपको बिल्कुल मेरा मोबाइल चाहिए, अगर आप कहते हैं ना, पुलिस सुनती, आप सुनते हैं ना, पुलिस से पूछते हैं कि जी मुझे इससे डिवाइस दरकार है, लैपटॉप रिकवर करना है, मोबाइल रिकवर करना है, तो वो कब होता है? वो मेरे भाई FIR कटने के बाद होता है, जब आपसे इन्वेस्टिगेशन दरकार हो, आपसे रिकवरी दरकार हो। आप तो एयरपोर्ट पे खड़े हैं, तो आपसे क्यों रिकवरी दरकार होगी? अब उनका डेटा अपनी जगह ठीक है, मतलब FIA यहाँ पर अपनी जगह ठीक है कि जी इतने बंदे गए आज़रबाईजान, इतने बंदे नहीं आए, सेनेगाल गए नहीं आए, या ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, वो ठीक है। लेकिन वो जो गए और नहीं आए, उसकी वजह से आप एक आम आदमी को तो नहीं रगड़ सकते ना। तो यहाँ पर आपकी जो आइन है वो तो नहीं मुअत्तल हो गया है। अगर या तो मैंने कहना कि अगर ये ही हरकत करनी है तो फिर तो आप मुकम्मल तौर पर जो है ना उस चीज़ को करें। लेकिन ये कोई भी रूल अपनाते हुए, कोई भी कानून अपनाते हुए, आपने ये देखना है कि ये पाकिस्तान के लिए कितना अफेक्टिव है। अगर वो पाकिस्तान के हक़ में जा रहा है तो ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे तरीके और भी हैं, ठीक है ना। लेकिन खौफ ज़दा करना, इस टाइम जो है वो लोग खौफज़दा हो रहे हैं। और अगर आपके साथ ऐसा वाक़या हो जाता है कि कोई आपको कहता है ऑफिसर, कोई ऑफिसर भी हो, किसी भी इदारे का हो, लेकिन इट डज़न्ट मैटर, पहले नंबर 1 पे पुरसुकून रहिए, कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर आप में कुछ गड़बड़ है तो फिर तो आपको परेशान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपको कहता है कि जी मुझे अपना पासवर्ड दें, मत दें, ठीक है ना। कोई अगर आपको मोबाइल दें तो अगर आप नॉर्मल हालात में हो तो फिर आपको देना नहीं चाहिए, नंबर 1। और अगर दें तो कोई तरीक़ाकार हो, उसका कोई प्रॉपर तरीक़ाकार हो कि आपको वो रिक्वायर करते हों, आप वांटेड हों, या आप भाग रहे हैं मुल्क से, आपके नाम किसी ब्लैक लिस्ट पर रखा हुआ है, कहीं और है, वो अलग बातें हैं। लेकिन मैं आम हालात में बात कर रहा हूँ। आपने करना ये है कि सिंपली जो आपको इस तरीके से तंग करे, आप उस ऑफिसर का नाम नोट कर लें, टाइम नोट कर लें, जितनी मालूमात भी हासिल आप कर सकते हैं वो मालूमात आप नोट कर लें। और उसके बाद आप जो है उसको जो FIA कंप्लेंट सेंटर है वहाँ पर आप कंप्लेंट कर दें, complaint.img@fia.gov.pk, या आप इसको फ़ोन भी कर सकते हैं 1991 के ऊपर, वहीं से फ़ोन कर दें कि जी मुझे थ्रेट किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा 051-111-345-786 भी कॉल कर सकते हैं कि जी मेरे साथ ये चीज़ पेश आ रही है, और इसको आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो जो भी आपको हिदायत मिलेगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किस्म की गुफ्तगू से भी आपकी जान बच सकती है। और अगर आप ठीक हैं तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है, अगर आप में ही कोई मसला है
تو پھر تو آپ کو نہیں بچنا چاہیے، لیکن آپ اگر ٹھیک ہیں تو آپ کو بچنا چاہیے، اور اداروں کو بھی تھوڑا سا اس کے اندر یہ ضرور تاثر درگزر کرنا چاہیے، ریموو کرنا چاہیے کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ آئے تو آپ پھنس سکتے ہو، آپ اریسٹ ہو سکتے ہو، آپ واپس ہو سکتے ہو، آپ کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی، مشکل جگہ ہے ایئرپورٹ۔ ایئرپورٹ جو ہوتا ہے نا دنیا بھر میں، جو ہم دیکھتے ہیں اور جلتے ہیں کڑتے ہیں، کہ اتنا فرینڈلی ماحول ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ آفیسر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ماحول ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ میں ایئرپورٹ آیا ہوں اور میں جسٹ گزر رہا ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے نا، کہیں جا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہیں پر بھی نہیں لگتا کہ یہ کوئی پولیس اسٹیشن ہے اور یہاں پر مجھے انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا ہے، مجھ سے موبائل بھی لیا جا رہا ہے، ڈاکومنٹ بھی لیے جا رہے ہیں، اور ہر طریقے سے مجھے چھان بین کی جا رہی ہے، پتہ نہیں میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ بہرحال یہ گورنمنٹ کو ہی دیکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے بجائے جو پاکستانی باہر ہیں ان کو آنے سے منع کر رہی ہے کہ مت آؤ ورنہ پھنس جاؤ گے، بنسبت اس سے کہ ہم پاکستان کو اس شکل میں بنا دیں کہ پاکستان کے اندر بھی اور ممالک کی طرح 200 ارب 300 ارب ڈالر جو ہے وہ اس صورت میں آئیں کہ لوگ جو ہیں وہاں پر یہاں پر آنا پسند کریں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔